सब मैं चाहती हूँ कि कॉरिडोर बनना चाहिए। भाई बिहारी जी हैं तो बिहारी जी ओनली ऑन गोस्वामी को तो नहीं है कि हम बिहारी जी के भक्त हैं, मान लिया जी। बिहारी जी के भक्त हैं तो क्या अपने घर उठा के उनको दे दें? तो जो बाढ़ आती है इतने सारे लोग की अब जो प्रभावित होते हैं उससे। हाँ, और बहुत सारे हादसे होते हैं, तो वो भी भगवान कराता है। वीआईपी दर्शन बंद होना चाहिए क्योंकि भगवान कोई वीआईपी नहीं होते हैं। जब प्रशासन कोई भी कदम उठाता है इन सब सुविधाओं से मतलब असुविधाओं से सुविधा के लिए तो ये सब लोग ऑब्जेक्शन करते हैं। ये क्या गारंटी है कि अगर कॉरिडोर बन जाएगा तब किसी की मृत्यु नहीं होगी वहाँ? ये कोई लिख के दे दे? उन्हें इतनी अब सुविधाएं होती हैं कि निकलने में देखो वहाँ पे गंदगी है। सारी सुविधाएं क्या मंदिर के लिए होनी चाहिए, मस्जिद के लिए नहीं होनी चाहिए? नमस्कार, मैं हूं अनूप शर्मा और इस समय मैं आपके साथ फिर जुड़ रहा हूं वृंदावन के श्री बांके बिहारी के प्रस्तावित कॉरिडोर के मुद्दे को लेकर के। ये सिर्फ वृंदावन या मथुरा का ही मुद्दा नहीं है, बल्कि इस समय ये पूरे देश में इस मुद्दे को सुना जा रहा है, जाना जा रहा है और बहुत सारे लोग इस पूरे विषय से जुड़ रहे हैं। यहाँ इस समय मैं मौजूद हूँ, इस समय RCA गर्ल्स डिग्री कॉलेज में, और यहाँ की जो छात्राएं हैं, जो मेधावी छात्राएं हैं, खुले दिल दिमाग की छात्राएं हैं, ये भी बिहारी जी कॉरिडोर के मुद्दे से बहुत नज़दीकी से जुड़ी हैं। पहले से तो ये लोग जानती थीं। मीडिया आजकल बहुत सक्रिय है तो चीज़ों को इन लोगों तक पहुंचाया जा चुका था, इन्होंने उन चीज़ों को नज़दीक से समझ लिया था, जाना था। और आज यहाँ के मैनेजमेंट और यहाँ की प्रिंसिपल डॉक्टर प्रीति जौहरी ने एक परिचर्चा भी आयोजित कराई बिहारी जी कॉरिडोर को लेकर के, जिसमें पक्ष और विपक्ष को लेकर के लोग बैठे, उन्होंने अपने अपने इश्यूज़ डिस्कस किए, बताया कि क्या स्थिति है और एक कंक्लूजन निकालने की कोशिश हुई थी, वो भी इन सब तक पहुँचा है। मैं जानने की कोशिश करूँगा कि ये युवा दिमाग बिहारी जी के प्रस्तावित कॉरिडोर को लेकर के क्या सोचते हैं, कितनी जानकारियाँ इनके पास है और इनके अंदर इनकी जो फीलिंग है, इनकी गट फीलिंग है, वो आखिर क्या है। अपना नाम बताओ, क्या शुभ नाम है और क्या सोचती हो बिहारी जी में अगर जो प्रस्तावित कॉरिडोर को लेकर चर्चा है तो? मेरा नाम लवली शर्मा है और मैं चाहती हूँ कि कॉरिडोर बने क्योंकि वो एक धार्मिक स्थल है और वो धार्मिक स्थल ही बना रहना चाहिए, पर्यटन स्थल नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ जाऊं तो तुम्हारी बात में तुम्हारे को लेकर लोगों की कॉन्ट्राडिक्टरी आएगी कि बहन जी मैं तो खुद विरोध कर रहा हूं कि पर्यटन स्थल मत बनाइए, इसे धार्मिक स्थल रहने दीजिए, कॉरिडोर बना तो धार्मिक स्थल पर्यटन स्थल बन जाएगा। आप ही मानती हैं कि कॉरिडोर से वो धार्मिक स्थल और अच्छा होगा? नहीं होगा, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत सारी जगह और भी हैं और भी हम चेंजेस कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम कॉरिडोर के द्वारा ही उसमें चेंजेस मतलब आप कॉरिडोर के फेवर में है या डिसफेवर में? डिसफेवर में है। आप नहीं चाहती कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए? ओके, ये हाँ, आप बताइए। सब मैं चाहती हूँ कि कॉरिडोर बनना चाहिए। भाई बिहारी जी हैं तो बिहारी जी ओनली ऑन गोस्वामी को तो नहीं है। ये लोग मांग कर रहे हैं कि नहीं बनना चाहिए, किस वजह से कि इनकी जो आय है वो उस मंदिर से है, लेकिन ये उस चीज़ को नहीं देख रहे हैं कि भाई नेशनल लेवल से आते हैं, इंटरनेशनल लेवल से आते हैं बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। उन्हें इतनी अब सुविधाएं होती हैं कि निकलने में देखो वहाँ पे गंदगी है। चलो ठीक है, आप बोलो रास्ता चौड़ी कर दें, कॉरिडोर की ज़रूरत ना हो तो रास्ता चौड़ी कैसे करें? वहीं पे आपकी जो रोड है आधी से या तो आपकी दुकानों ने घेर रखी हैं, वो अगर आप वो बोल रहे रोड चौड़ी कर दें, दुकानों को ले लें, तब भी आप इस पे मतलब सवाल जवाब करेंगे या हमारी आय की वो है सोर्सेस हैं, आप उसको कम कर रहे हैं। तो तरीके से हर जो भी होगा कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए। मतलब आप फेवर में है कि कॉरिडोर बनना चाहिए? कॉरिडोर बनना चाहिए। अच्छा, अब आपने तो ये कह दिया, लेकिन आप ये सोचिए, मैं दूसरे तरफ भी जाता हूँ हाँ। कि जब बनेगा तो स्वाभाविक रूप से कुछ हटाया भी जाएगा। जब आप उसके लिए जगह लेंगे तो जगह पे जो इस समय स्थापित हैं, चाहे वो मकान की शक्ल में है या दुकान की शक्ल में, तो उनके तो दिल दुखेंगे ना? नहीं सर, मैं मानती हूँ कि उनके दिल दुखेंगे, उन्हें मतलब काफ़ी सालों से वो वहीं रह रहे हैं तो उनके मकान वहाँ से हटेंगे। लेकिन एक तरफ से वो बोलते हैं कि हम बिहारी जी के भक्त हैं, हम बिहारी जी को बहुत मानते हैं। तो अगर वो भक्त हैं, वो बिहारी जी को मानते हैं, तो वो ये भी तो देखें कि यहाँ से बाहर के जो लोग आते हैं बिहारी जी से आके जब जाते हैं तो उनकी मानसिकता क्या होती है। मतलब आप चाहती हैं कि वो कुर्बानी दें? कुर्बानी की नहीं कह रही हूँ मैं कुर्बानी की नहीं कह रही हूँ। वो कह रहे हैं कि हम भक्त हैं तो बिहारी जी की तरफ देखिए। मतलब गवर्नमेंट जो जी हाँ, गवर्नमेंट कोई प्लान लेके आ रही है, आप चाहती हैं कि वो प्लान आए और वहाँ पे सुविधाएं विकसित हों, कॉरिडोर के शक्ल में विकसित हों। आप कुछ तो रोकना। आपने भी ये कहा कि हम बिहारी जी के भक्त हैं, मान लिया बिहारी जी के भक्त हैं तो क्या अपने घर उठा के उनको दे दें? नहीं, हम ऐसा एक मिनट
वहाँ कॉरिडोर बनेगा, ठीक है, तो जिसकी वहाँ दुकानें हैं वो भी टूटेंगी, जिसका घर है स्वाभाविक से जो जगह ली जाएगी तो जो वहाँ पे हाँ वो ली जाएगी, एक मिनट, वो ली जाएगी। तो जब वो जिन लोगों का घर टूटेगा, क्या आप लोग तुरंत उनके लिए घर बना के दे दोगे? नहीं, तुरंत आपको घर नहीं दिया जाए, लेकिन सरकार आपको मुआवजा दे रही है, ठीक है, मान मुआवजा दे रही है, जो भी है, लेकिन मुआवजा दे रही है, मुआवजा दे रही है, मुआवजा दे रही है, तो मुआवजे में जितना वो सरकार हमें मुआवजा दे रही है उतने में तो हमने बना करके घर खड़ा कर चुके हैं ऑलरेडी, और उसमें रह रहे हैं कितने सालों से। हमारी मतलब यहाँ पे आपको डाउट है कि शायद वो मुआवजा कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं होगी, आप लोगों की सेटिस्फैक्ट्री सिचुएशन नहीं होगी। सरकार क्या मुआवजा दे देगी? मैं आपसे पूछती हूँ, सरकार क्या मुआवजा दे देगी किसी इंसान की? उसने पता लेकिन नहीं। बेटा आप ये बताइए, आपका शुभ नाम बताइए। काजल मेरा शुभ नाम। काजल, अगर ये बताइए कि अभी आपने जाना भी क्या है, मतलब ये नहीं लगता कि आप एक हाइपोथेटिकल जोन में हैं? दोनों तरफ से बात करते हैं। अभी हमने जाना भी क्या है कि सरकार क्या देने जा रही है, उनके प्लान को भी तो आने देना चाहिए ना, वेट करना चाहिए। हो सकता है कि उनका प्लान जो आ रहा हो वो आप उन लोगों की जिनके मकान दुकान, अगर उनके सेंटीमेंट्स को तो शायद आप नहीं पूरा कर पाएंगे, सेंटीमेंट्स की जाके कोई कीमत नहीं हो पाएगी, लेकिन जो आपका जो स्ट्रक्चर है अगर वो टूटा, उसके बदले में एक उचित मुआवजा सम्मान के साथ मिल गया, तो क्या आप एग्री करते हैं? जैसे इनका ये कहना था। आई डोंट एग्री विथ यू, बिकॉज देखिए आपने मुझसे ये कहा कि अभी कि हम बिहारी जी के भक्त हैं, मैंने मान लिया, लेकिन आप कहाँ की रहने वाली हैं? जी मैं यही मथुरा की रहने वाली मेरे को तो आप इतना इंटेंस होकर बात कर रही हैं, मुझे तो लग रहा था कहीं आप बिहारी जी क्षेत्र में न रहती हो। एनीवेज आप कंटिन्यू करिए। आप हम लोग रहते हैं ना, तो प्रॉब्लम तो हम लोगों को। बिहारी जी के मंदिर क्षेत्र में रहती हैं? यस सर, हाँ सर। आपका नाम बताइए। काजल गौतम। इधर भी काजल है, इधर भी काजल है। अच्छा, आप काजल, आप और आपका परिवार परेशान है? यस सर, हमारी फैमिली परेशान है सर, इसमें नहीं बनना चाहिए सर। क्यों नहीं होना है? सही से तो सारी आय इनकम वगैरह सभी खत्म हो जाएगी ना। लेकिन इनका कहना है और अच्छा, फेवर में कौन है जो कॉरिडोर बनना चाहिए? फेवर में बताइए। सर कोई भी फेवर में नहीं है, सिर्फ इसके आप फेवर में? अच्छा सर देखिए, जन्मभूमि की इतनी बड़ी जगह है, तब भी वो उरंगा होता है और जन्माष्टमी होती है, वो तक कम पड़ जाती है। तो ये बिहारी जी की तो फिर भी कम है उससे, तो वो कम नहीं पड़ेगी। ये क्या गारंटी है कि अगर कॉरिडोर बन जाएगा? वालों की क्या गलती? नहीं, इसमें रहने वालों की क्या गलती जो वहाँ रह रहे हैं, जन्माष्टमी मना रहे हैं। एक मिनट, बाहर से लोग आ रहे हैं, इसमें हमारी क्या गलती? भाई बाहर के लोगों की वजह से तो हम यहाँ लोकल रहते हैं, हम कभी खुद दर्शन नहीं कर पाते, इसमें उन बेचारों की गलती कैसे बढ़ जा रहे हैं? गारंटी है कि अगर कॉरिडोर बन जाएगा तब किसी की मृत्यु नहीं होगी वहाँ? ये कोई लिख के दे दे कि ये बताइए। मेरा नाम रिधिमा दीक्षित है। मैं इस विषय पे एक बात कहना चाहूँगी, अपना नज़रिया शेयर करना चाहती हूँ। अभी मैम ने कहा था, मतलब ये कॉरिडोर का विषय है, ये इसलिए उठा है क्योंकि 2 मौतें हो गई। क्या गारंटी है? मैं ये सवाल पूछती हूँ आप लोगों से जो कॉरिडोर के पक्ष में भी हैं और विपक्ष में भी हैं, आप मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि कॉरिडोर बन जाएगा, क्या गारंटी है कि मौत नहीं होगी? मैं न्यूट्रल हूँ। पहली बात तो पहली बात सुनिए, मैं न्यूट्रल होकर के ये कह रहा हूँ, मैं न्यूट्रल हूँ, मैं अभी तक न्यूट्रल हूँ। लेकिन देखिए सेंटीमेंट्स अपनी जगह है, विकास की बात अपनी जगह है, लेकिन विकास किस आधार पर हो रहा है वो भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन अगर उस समय हालिया तौर पर प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसाई अगर आपने देखा कि जन्माष्टमी की मंगला आरती में 2 श्रद्धालुओं की दर्दनाक दुखद मौत अगर भीड़ की वजह से हुई, अगर दम घुटने की वजह से हुई, सांस रुकने की वजह से हुई, वहां मची भगदड़ की वजह से हुई, एक दूसरे पे चढ़े हुए लोगों के दृश्य हमने देखे, और वहां पर उस जैसे प्लेस पे प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी इतनी त्वरित नहीं पहुंच सकती हो, तो क्या आगे के लिए कोई विचार ही ना करें? आप गारंटी पहले मांग लेंगी तो कोई विचार ना किया जाए कि भाई एक थोड़ा। देखिए मैं न्यूट्रल हूं, मैं पहले से, ये मेरा सिर्फ सवाल है आपसे। आपने कहा मुझे गारंटी दो कि आप इसको एनलार्ज करेंगे, इसे कॉरिडोर बना देंगे, तब मौतें नहीं होंगी। तो आप ये बताइए, तो मेरी भैया दीक्षित जी, तो क्या हम कोई नई पहल भी शुरू ना करें? गारंटी आपको कैसे? पर जो लोग कह रहे हैं ना कि ये इससे श्रद्धालुओं को लाभ होगा और जनता अपने अच्छे से दर्शन कर पाएगी, तो आप जिंदगी और मौत उसके लिए बिहारी जी बैठे हैं ना, वो उन्हें निश्चित करने दीजिए जिंदगी और मौत। अगर आप ये घटिया बातों को बीच में लेकर के आएंगे। अच्छा, क्या उस दिन की जो जिंदगी और मौत थी वो बिहारी जी ने चाहा कि मर जाए? वो हमारे ऊपर थी, व्यवस्था नहीं थी भाई, इसीलिए हुई थी। अभी अव्यवस्था थी, इसी वजह से तो जब प्रशासन कोई भी कदम उठाता है इन सब सुविधाओं से, मतलब असुविधाओं से सुविधा के लिए, तो ये सब लोग ऑब्जेक्शन करते हैं। भाई कोई भी चीज़ हो, जब भी प्रशासन कदम उठाएगा, अभी प्रदीप माथुर जी ने बोला कि आप अनशन कीजिए, आप मतलब विरोध कीजिए, किसी भी तरीके से कीजिए, लेकिन सरकार को शो हो आपका विरोध। मतलब ये चाह रहे हैं कांग्रेस वाले कि हमें पॉइंट ऑफ व्यू मिले कि आपने पार्टी का नाम क्यों ले रही हैं? पार्टी का नाम नहीं है, इन्होंने अभी बोला
क्या प्रदीप माथुर जी, कोई बीजेपी से हमें मतलब नहीं है, हमें किसी भी एक पार्टी से कहिए। देखिए आप लोग युवा दिमाग हैं, अपने खुले दिल से बातें करिए और आपस में झेपिए मत। अच्छा डिस्कशन कर रही हैं आप। उन्होंने खुल के बोला कि आप विरोध कीजिए, ऐसा विरोध कीजिए जो सरकार को दिखे आपका विरोध। अच्छा आप ये बताइए, आप वहां बैठ के जब उन्हें सुन रही थी तो आपको क्या लगा? मतलब माथुर साहब इस इशू पे विरोध दर्ज करवाने के लिए कह रहे थे सांकेतिक तौर पर, या वो ये चुपचाप धीरे से कान ऐसे न पकड़ के ऐसे पकड़ रहे थे कि चुपचाप इसी बहाने भाजपा का विरोध हो जाए? आप क्या सोच रही थी? वो ना दोनों तरीके से थे, उनका दोनों तरीका था। पार्शली थे, वो पार्शली थे। उनका कहना उनका था कि मैं मतलब एक तो गोस्वामी की तरफ से बोल रहा हूँ, मतलब उन्होंने जो वहाँ पर खड़े हुए उन्होंने कहा था कि ये आपका एक नया तरीका होएगा कि आप पार्टी में दोबारा वापस आ सके। सही था उनका, ये सही था। वो दोनों तरफ से बोल रहे थे, ना तो इस वजह से बोल रहे थे, एक तो उनका ये सिस्टम था कि मतलब मैं बीजेपी की मतलब उनकी विपक्ष में हूँ, तो सबको शो हो रहा था कि वो बीजेपी के विपक्ष में बोल रहे हैं, और ये भी शो करवा रहे थे कि मैं गोस्वामी की तरफ से हूँ। तो उनकी मतलब वो एक संग दो सिरे पकड़ के चल रहे थे, मैं तेरा सा भी हूँ, मैं उसका सा भी हूँ। एक तीर दो निशान कर रहे थे, एक तीर दो निशान। ये जो कहती हैं कि ऊपर वो बिहारी जी के ऊपर था कि मौत और जिंदगी बिहारी जी के हाथ में है, तो जो बाढ़ आती है इतने सारे लोग की अब जो प्रभावित होते हैं उससे, हाँ, और बहुत सारे हादसे होते हैं, तो वो भी भगवान कराता है। प्राकृतिक आपदा है, तो एक प्राकृतिक आपदा है। तो अन्यथा ले गई है, आप मेरी बात को अन्यथा ले गई हैं। भगवान क्यों चाहेगा? ये सब प्रकृति का नियम है, प्रकृति के संग छेड़छाड़ करने के लिए। ये बताइए, भगवान ये चाह रहे हैं कि मेरे लिए कॉरिडोर बना दिया जाए, जो लोग अपने घर में रह रहे हैं अपना घर उजाड़ दें। अच्छा एक मिनट, अच्छा एक चीज सभी लोग इस डिस्कशन में शामिल हैं, ये सिर्फ पहली वाली पंक्ति नहीं, आप लोग भी शामिल हैं, आप लोग भी थोड़ा सा रिस्पॉन्स जरूर करिए। मुझे एक बात बताइए, अब मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। जिस समय ये बिहारी जी मंदिर यहाँ स्थापित हुआ होगा, सैकड़ों वर्ष पुराना है, उस समय की आबादी का दृष्टिकोण देखिए तो उससे हम लोग लीप्स एंड बाउंड्स बहुत बुरी तरीके से बढ़ चुके हैं। अगर हम देखें तो अब हमारी जीवन शैली बढ़ चुकी है। पहले किस तरीके से लोग पैदल रहते थे, बिल्कुल मतलब उनका अभावों में भी बहुत मस्त मौला जिंदगी हुआ करती थी। अब चीजें बिल्कुल बदल गई हैं। उस समय के बिहारी जी मंदिर और आज के बिहारी जी मंदिर, उस समय आने वाले श्रद्धालुओं की, दर्शनार्थियों की संख्या और आज के दर्शनार्थियों की संख्या में जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। लेकिन वो पर्टिकुलर हिस्सा वो जस का तस है। तो भाई कोई उपाय तो निकालना पड़ेगा। कॉरिडोर उपाय कॉरिडोर ही तो, लोगों के घर ही क्यों है उपाय? उपाय तो कॉरिडोर नहीं हो सकता। उपाय तो ठीक किया वहाँ पे प्रशासन सिस्टम को ठीक करके अच्छे से वहाँ पे सिस्टम बनाया जाए, तो कॉरिडोर क्यों बनाया जाए? वहाँ पे आने वाली हो सकता है कॉरिडोर के अलावा और क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं जिस तरीके से? अब ये तो है नहीं है कि हम बिहारी जी को मंदिर को उठाकर उस जगह से दूसरी जगह रख दें। लोग तो ये भी कह रहे हैं, इसके विपक्ष में ऐसा नहीं हो सकता। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भाई ये विग्रह पहले भी बिहारी जी का, जो हमारी सबकी आस्था का केंद्र है, वो श्री बिहारी जी का विग्रह पहले भी इधर उधर हुआ है। वहां से कहीं पहले वहां पे थे, फिर वहां से वहां स्थापित हुए, फिर वहां बिहारी जी वहीं रहने चाहिए। बिहारी जी कहीं नहीं जाने चाहिए, वो वहां है। सारी सुविधाएं क्या मंदिर के लिए होनी चाहिए, मस्जिद के लिए नहीं होनी चाहिए? ये बताइए आप लोग। एक मिनट सारे आपने कहा कि पहले वक्त में हमारा बिहारी जी कैसा था और आज कैसा है, तो भैया पहले ऐसा था, आज ऐसा बन गया है। मैं कितनी बार देख के आ चुकी हूँ, जन्मभूमि के बगल में जो ईदगाह बनी हुई है, वो कल भी उसके सामने जो गंदगी पड़ी थी वो आज भी पड़ी हुई है। अभी टॉपिक कॉरिडोर पे आना चाहिए, अभी टॉपिक कॉरिडोर पे आना चाहिए। सरकार लेके बैठी हुई है। नहीं अभी खैर ये शायद अभी बातचीत डिरेल हो रही है, ये शायद डिरेल हो रही है। मेरे को आप ये बताइए कि कॉरिडोर के अलावा भी कोई और दूसरा मैकेनिज्म होना चाहिए, आप ये चाहती हैं? देखिए उसके लिए हम डेज डिवाइड कर सकते हैं। जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनके लिए हम रोडवेज जो होते हैं उनको थोड़ा सा, और ट्रैफिक को थोड़ा अलग कर सकते हैं। एक बात बताइए, जितने भी लोग हैं, आप दोनों तो खैर वहीं से आ रही हैं, वृंदावन से आती हैं, वहाँ के नज़दीकी क्षेत्रों से हैं। मैं आप लोगों को बहुत, आप लोगों की भावनाएं हम आप बिल्कुल आपके साथ हैं। मैंने वहाँ पे कहा था, आप अपनी जो बातचीत की शुरुआत की थी कि जिसके तन नहीं फटी बिवाई वो क्या जाने पीर पर आई। कष्ट आप लोगों को हो रहा है तो वो आपको नज़दीक से हो रहा होगा, हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। एनीवेज, लेकिन ये बताइए, वहाँ प्ली दी जाती है, वहाँ पे चाहे सेवायत आते हो, वहाँ के व्यापारी आते हो, या जो लोग कॉरिडोर का विरोध कर रहे हैं और जो आंदोलन को लेके आगे चल रहे हैं, मैंने उनसे 3 या 4 बार बात की है, वो लगातार क्या कहते हैं सुनिएगा प्लीज़, और इसमें लेकर के एकदम आप लोगों से चाहूँगा ईमानदार जवाब दीजिएगा। वो एक प्ली बना लेते हैं, साहब कुंज गलियों में रहते हैं बिहारी जी। अरे साहब उनका नाम कुंज बिहारी है, मतलब कुंजों में जो बिहार करे वो बिहारी जी कुंज बिहारी। भैया क्या आज वो गलियां कुंज गलियां रह गई हैं? वहां पर वो क्या कॉमर्शियल पॉइंट्स नहीं बन गए? वहां पर एक एक दुकानों की करोड़ों रुपए कीमत नहीं है? वहां एक एक दुकानों से लाखों रुपए की प्रतिदिन बिक्री। मैं किसी के भी धंधे रोजगार पर नजर नहीं डाल रहा, लेकिन
आप एक तरफ अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए तो जाकर कुंज बिहारी कहना शुरू कर देते हैं, और जब आपको अवसर मिलता है तो आप व्यवस्थाओं को मनमाने तरीके से बिगाड़ते हैं। क्या ऐसा नहीं? पहले आप लोग बताइए, ये तो बाद में बोलेंगे, ये बताइए ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल ऐसा ही है, मैं आता हूं। लेकिन महंगाई, आप स्थानीय हैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ, आपने नजदीक से देखा होगा। लेकिन महंगाई भी तो उसी तरीके से बढ़ रही है, सरकार को उस पर भी तो कंट्रोल करना चाहिए। लोग करें क्या इस मतलब महंगाई बढ़ रही है इसलिए जाकर के वहाँ एनक्रोचमेंट कर लो, वहाँ का कुंज स्वरूप उजाड़ दो। इन्होंने जो दुकानें खोली है, एक तो वो गलत जगह क्यों खोली है सर? एक उस जगह नहीं खुलनी चाहिए। विरोध का, इस कॉरिडोर के विरोध का सबसे मेन पॉइंट यही है रोजगार। इन लोगों की आय है, इन्होंने अपना आधे से ज्यादा रोड तो दुकानों में घिरी है। तो लेकिन भक्ति भी तो है, नहीं भक्ति है, स्वाभाविक सी बात है, बिल्कुल है। घर है, परिवार है, हमारी पीढ़ियां। आप कुछ कहना, मैं आता हूँ, आप कुछ कहना चाह रहे थे? सर मेरा नाम सुमन है। एक बात ये सर, पहले तो ये बताइए, आप कॉरिडोर के फेवर में हैं या डिसफेवर? डिस्पेवर में हम आप विरोध में हैं, आप चाहती हैं कॉरिडोर ना बने? नहीं। आप बताइए जल्दी से। एक बात बताइए, आप भक्ति भावना को पैसों से जोड़ रहे हैं? पैसों को लेके नहीं बनना चाहिए। किसी का घर जा रहा है, घर मानते हैं घर जा रहा है, लेकिन उधर जो दुकानें खुली हुई हैं, मानते हैं सभी को पैसे मिलते हैं, उससे व्यवसाय है। एक बात बताइए, भक्ति भावना ज़्यादा ज़रूरी है, पैसे भी ज़रूरी हैं, दोनों चीज़ ज़रूरी हैं। कंफ्यूज मत होइए, आप कंफ्यूज मत होइए, आप अपना स्टैंड क्लियर करिए। वहाँ पर आपको व्यवस्थाएं नजर आती हैं कि नहीं आती हैं? आती हैं। क्या वहाँ पे व्यवस्थाओं में सुधार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। क्या कॉरिडोर बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए। बिना कॉरिडोर के इस व्यवस्थाओं में सुधार आप डिमांड करती हैं। कॉरिडोर ना बने लेकिन व्यवस्थाएं सुधरें, तो वो अब वहाँ पर जो पुजारी हैं, गोस्वामी हैं, सेवायत हैं, उन लोगों से गए, सेवाधिकारी हैं, उन लोगों से गए, वो लोग सुधारेंगे व्यवस्था। लेकिन अब एरिया की डिमांड आ रही है मैम। क्यों नहीं सुधरी? प्रॉब्लम है कि की बात आई है तो अभी क्यों सुधारनी चाहिए? अब तक क्यों नहीं सुधरी गई है? कांग्रेस की टीम थी तो क्यों नहीं सुधरी गई थी? इन 2 मौतों से पहले भी तो कॉरिडोर की डिमांड आ सकती थी, वो क्यों नहीं आई? अच्छा, लोग कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। आती थी भीड़, तो पहले भी आती थी मंदिरों में, मौतें पहले लग गई हैं। अभी इन लोगों ने बोला मतलब टाइम सेट कीजिए। बताइए प्लीज। सर मैं कहना चाहूँगी, मैं कॉरिडोर के फेवर में हूँ, और ये लोग कह रहे हैं कि भक्ति है वहाँ पर कुंज बिहारी की भक्ति दिल में होती है। बिहारी जी यहाँ रहे कि वहाँ रहे कहीं भी, ये भक्ति तो दिल में होती है, बस नहीं बनना चाहिए। अरे ये बात नहीं, इनका कहना है जो लोग कॉरिडोर के विरोध में, उनका कहना है साहब हमारे घर उजड़ेंगे, हमारी दुकानें उजड़ेंगी, हमारे जीवन पे प्रश्न चिन्ह लगेगा, वो इसलिए बेचारे परेशान है। आप लेकिन कहती हैं कॉरिडोर बने क्योंकि व्यवस्थाओं में सुधार हो। जनता के लिए ये, वो भी तो इंडिया के लिए ये, कि यहाँ का विकास हो, वो भी तो उसके लिए ये। अच्छा, ये तो घर उजड़ जाए वो विकास नहीं है। सर कॉरिडोर बनना चाहिए, इससे हम मानते हैं बहुत से लोगों का घर उजड़ेंगे, ठीक है, उनके लिए सॉरी, लेकिन फिर भी कॉरिडोर बनना चाहिए, क्योंकि जितने लोगों के घर उजड़ेंगे उनसे ज्यादा लोगों को फायदा होगा। कॉरिडोर बनना चाहिए, घरों को वीआईपी दर्शन बंद होना चाहिए, क्योंकि भगवान कोई वीआईपी नहीं होते हैं, वो सबके सामान्य होते हैं। चलो ये तो अपना नाम बताओ। आयुषी, तुमने तो थोड़ा डिफरेंट कर दिया, हालांकि ये तुम्हारी पीड़ा शायद निकल के आई है, ये अंदर से मैं पक्का, लेकिन अभी यहाँ पर सिर्फ कॉरिडोर के फेवर और डिसफेवर पे चले थे, तुमने अपनी मन से एक मन का कष्ट कह दिया भाई वहाँ पे वीआईपी क्यों। अच्छा ये भी बता दो ना, जब इतना बोलिए थोड़ा सा और बोल जाओ, बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? सर बनना चाहिए। पहली बात तो कॉरिडोर भगवान के लिए नहीं बन रहा है, जनता के लिए बन रहा है, क्योंकि लोग मर रहे हैं। ये कैसे जनता के लिए बन रहा है? जनता के घरों जाल के जनता के लिए बन रहा है। प्रांगण भी तो देखिए, वहाँ का प्रांगण भी तो है, वहाँ के प्रांगण में देखिए, वहाँ पे जो आगरा में एयरपोर्ट है उसके लिए हमारी बुआजी का घर है, उनकी जमीन गई है, उन्होंने एयरफोर्स के लिए जमीन दे दी, एयरपोर्ट के लिए दे दी, तो जनता भगवान के लिए क्यों नहीं दे सकती है? चलिए बहुत जल्दी बताइए। सर देखिए, वो कॉरिडोर बनना चाहिए, लेकिन उसकी जो उन्होंने 5 एकड़ बोला उसे कम भी कर सकते हैं, वो उनके लिए व्यवस्था। अब इधर आओ जरा, इधर आओ पहले। अब तुमने कहा 5 एकड़ को कम कर दीजिए, रुको एक मिनट। 5 एकड़ मानो, अच्छा चलो अपना हथेली फैलाओ, हथेली मान लो 5 एकड़ ही है, ठीक है? तो इसमें जितने लोग आ रहे हैं, मान के चलो फॉर एग्जांपल, हम लोग एग्जांपल बात करें, आप लोग सुने, ये 5 एकड़ एरिया हो गया, इसमें आ रहे हैं से फॉर एग्जांपल 100 लोग प्रभावित हो रहे हैं मकान और दुकान से। तुमने कहा कितने एकड़ कर दूं इसे? मुश्किल जो मतलब बोलो सर, ज्यादा से ज्यादा 2 एकड़, 2 एकड़ जो हो पाए, 2 या 1? 2। अच्छा चलो, अब ये 5 का हमने 2 कर दिया। 5 एकड़ में 100 लोग प्रभावित हो रहे थे, 2 एकड़ में 20 लोग प्रभावित हो रहे हैं, वो तुम्हारे दुश्मन है। वो तो 3 एकड़, अब नहीं भाई समझो, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर आपने 5 एकड़ को जाकर के 2 एकड़ का सॉल्यूशन दिया, अब बेचारे जो 2 एकड़ की परिधि में आ रहे हैं वो कहेंगे क्यों साहब मुझसे क्या दुश्मनी है? आप ये देखिए, अब बात यहाँ ये आ रही है कि कॉरिडोर बने कि नहीं बने,
अगर कॉरिडोर बने तो जो लोग उसके परिधि में आ रहे हैं, जो उसके डायमेंशंस में आ रहे हैं, उनके संग हो क्या रहा है, क्या उसमें वो एग्री कर रहे हैं कि नहीं। यहाँ मैं आप लोगों को ये भी बताना चाह रहा हूँ कि जितनी मैंने लोगों से बातचीत हुई, हम लोग सिर्फ जानने की कोशिश करते हैं, आज भी आप लोग पर चर्चा में सुन रहे होंगे, उन लोगों का कहना है कि हमारे संग प्रॉपर एक डायलॉग्स भी नहीं हो रहे हैं, हम लोगों के संग संवाद नहीं, मतलब दे आर इन डार्क। उनको लग रहा है कि अभी पता ही नहीं है कि मेरी अगर मान के चलिए 10 वर्ग गज जगह गई तो 10 वर्ग गज के एवज में मुझे क्या मिलेगा, 100 वर्ग गज गई तो क्या मिलेगा, इतनी बड़ी दुकान गई तो क्या मिलेगा, क्या आप हमें बना के कहीं दोगे या कैश के फॉर्म में दोगे। तो ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ा सा डार्क है एक तरफ। तो कॉरिडोर अगर बने तो कम से कम लोगों से एक डायलॉग तो हो जाए, ये भी जरूरत लगती है कि नहीं लगती है? लगती है सर ये तो सबने जो भी बोले थे मंच पर, उन्होंने सब अनफेवर में बोला था, कोई फेवर वाला तो था ही नहीं, और जो बोले उन्हें भगा दिया गया। तुम तो ऐसा फेवर में बोल रही हो, तुमने झंडे गाड़ने की कोशिश में हो, तुम तो ऐसा लग रहा है कि सबको एक तरफ से यहीं पे अभी बिल्कुल हो, कोई विरोध नहीं करेगा। फिर भी उन्होंने अगर वो लिया था, वो बोले थे तो उन्होंने उन्हें एक ही क्वेश्चन बोलने से बात भी लग रही है थोड़ी सी है। ऐसा लग रहा है कि कोई ज्यादा अगर डिसफेवर की बात करेगा तो मैं एक प्रश्न करना चाहूँगी। ऐसा तो है नहीं, बांके बिहारी मंदिर हमारा बहुत पुराना है और यहाँ पे श्रद्धालु शुरू से आते रहे हैं, भीड़ यहाँ पे शुरू से आती रही है। पहली बार ये कोई 2 मौतें नहीं हुई। इससे पहले गवर्नमेंट कहाँ थी? क्या तब भीड़ नहीं दिखी गवर्नमेंट को? जब जागो तभी सवेरा तो नहीं मानोगी? जब जागो तब सवेरा मानती हूँ। और लोग कह रहे हैं इसके अलावा दूसरा रास्ता बताइए। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हर समस्या का समाधान होता है, तो इसका दूसरा उपाय भी होगा। एक बार फिर से आपने, जब आप लोग जल्दी से करतल ध्वनि करिए, तालियां बजाइए मिल करके, और बांके बिहारी की जय का एक बार नारा बोलिए, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। अब आप लोग यहीं खड़े रहे, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से बहुत अच्छी बातचीत हुई। जिन लोगों ने वार्ता में सीधे तौर पर हिस्सा लिया उनका भी आभार, और जो लोग यहाँ पर इस पूरी चीज़ों में अपने आप को कनेक्ट कर रहे थे उनका भी बहुत बहुत आभार। आयुषी, तुम्हारी भी चिंता जायज कि भैया भगवान वीआईपी की दृष्टि से नहीं होते, भगवान होते हैं, वहाँ भक्त बन के जाओ। एनीवेज बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आप देखिए, मैं सॉल्यूशन की तरफ जाने की कोशिश में नहीं हूँ। मैं यहाँ पर जाकर के कोई एक वोटिंग नहीं करवाने जा रहा कि भैया कॉरिडोर बनो या कॉरिडोर ना बनो। जिन जिन लोगों को जो कहना था उन्होंने साफ तौर पर कहा। ये आज युवा हैं, ये लोग पढ़ रही हैं, पढ़ने के साथ खुद को गुन रही हैं, समझने की कोशिश करती हैं। अब सिर्फ किताबों के इर्द गिर्द ये लोग नहीं सिमटती, आसपास जो इश्यूज़ इनके सामने आ जाते हैं, जिनका संज्ञान ये ले लेती हैं, उन पे डिस्कशन कर लेती हैं बैठ के। वो 4 लोग बैठ के कर सकती होंगी, 40 कर लेती होंगी। और मैं कहता हूँ आरसीए गर्ल्स डिग्री कॉलेज को बहुत बहुत धन्यवाद कि यहाँ एक साथ 400 लोगों को बैठा करके भी डिस्कशन कराया जाता है। और उस डिस्कशन में सिर्फ अकेली ये नहीं होती, बाहर से लोग बुलाए जाते हैं जो उससे संबंधित तत्व हैं, और वो लोग जब आते हैं तो बहुत सारा अपना अपना पहलू रखते हैं। वहाँ फेवर की भी बात होती है, वहाँ डिसफेवर की भी बात होती है। आज इस समय जो केंद्र बिंदु है, पूरा मुद्दा है, वो है कि श्री बांके बिहारी मंदिर का प्रस्तावित कॉरिडोर बनना चाहिए या नहीं। यहाँ पर उसका समर्थन करने वाली भी लड़कियां थीं और उसका विरोध करने वाली भी लड़कियां थीं। समर्थन करने वाली लड़कियों का अगर हम पूरा आस्पेक्ट खंगाल की कोशिश करें तो लगता ये था कि अव्यवस्थाओं का वहाँ पर हमें आलम नज़र आता है। बिहारी जी मंदिर सबकी आस्था का केंद्र है। पहले वहाँ पर अगर एक व्यक्ति दर्शन करने आता था तो फिर 100 आने लगे, 100 आते थे तो 1000 आने लगे, 1000 की जगह अब लाख आने लगे, लाख के बाद वो आंकड़े 10 लाख तक पहुँच रहे हैं। नववर्ष का अवसर हो, शनिवार रविवार का अवसर हो, राधाष्टमी या जन्माष्टमी जैसे अवसर हो, होली के पर्व हो, ऐसे समय पर भीड़ उमड़ पड़ती है। और वहाँ जा कर के वहाँ रहने वाले स्थानीय लोग या वहाँ से आने वाले दृश्य जब हम देखते हैं तो एक बार को मन में हौला सा बैठ जाता है कि हे भगवान, आखिर प्रभु आपकी कृपा से सब आ रहे हैं, सब यंत्र चलित सा तो है, लेकिन इतनी भीड़। और अगर अभी भी हम देखें तो आप अपनी आंखें बंद करके याद करिए तो बिहारी जी के आसपास का पूरा इलाका, उसे वहाँ के आस्थावान लोग कुंज गलियाँ कहते हैं, ब्रजवासी लोग कुंज गलियाँ कहते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो वो बहुत सकरी गलियाँ हैं, कम चौड़ी गलियां हैं, और वहीं पर व्यावसायिक गतिविधि भी चल रही है, वहीं पर रिहाइश भी है, और वहीं से श्रद्धालुओं का आवागमन भी है। ऐसे में कॉरिडोर की डिमांड आई, लेकिन कॉरिडोर का विरोध करने वालों का कहना है कि कोई और मैकेनिज्म निकाल लीजिए ना, कॉरिडोर बनाएंगे तो हमारी दुकान चली जाएंगी, हमारे मकान चले जाएंगे, हमारा जीवन प्रभावित होगा। लेकिन जो समर्थन करने वाली है वो कहती है कि उन हालातों को देखने के बाद सोचिए कि कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, पुराने हादसों की पुनरावृत्ति ना हो जाए, और दूसरी बात, असुविधा अगर होती है तो सुविधा में क्यों ना बदली जाए। वो कहती है कॉरिडोर बनना चाहिए। कॉरिडोर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, ये पेंडुलम घड़ी की तरह अभी झूल रहा है। लोगों की अपनी अपनी राय आ रही है, कुछ समर्थन में है, कुछ विरोध में है। अभी समय का इंतजार हो रहा है, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर कॉरिडोर बने तो जो लोग उससे प्रभावित हो रहे हों उनके हितों का ख्याल जरूर रखा जाए, उनके भविष्य का ख्याल जरूर रखा जाए। न सिर्फ उनके, बल्कि जिस आधार पर वो आज अपना वर्तमान बना के बैठे हैं, अपने बच्चों के लिए जो उन्होंने सोच रखा है, उनके भी भविष्य, उनके हितों का ध्यान में रखे जाए, नहीं तो ये वास्तव में उनके संग अन्याय होगा। कुल मिलाकर के ये थी हमारी बातचीत आरसीए गर्ल्स डिग्री कॉलेज के इन युवा छात्राओं के साथ, जिन्होंने मुखर होकर के रखी है हमारे सामने अपनी बात। एक बार फिर से इनके बेहतर भविष्य की इनको शुभकामनाओं के साथ बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। नमस्कार। मुझे मेरे साथी बलराम शर्मा के साथ इजाज़त दे दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। थैंक यू सर।